नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी कमेंट्स पे किसी के और बहुत अच्छा ये कमेंट्स हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने चाहिए। तो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं इसका मतलब वो जागरूक हैं, कुछ जानने की इच्छा है उनकी और जानना भी चाहिए अगर कोई आपको बताने वाला है तो ये उन्होंने इस तरीके से कमेंट करा था और पूछा था कि जैसे आप इस्लाम में बैन चीज़ की बताते हैं कि इस तरीके से ये है, दिक्कत आती है पूजा पाठ में। तो उन्होंने उसी शब्द को घुमा के बताया कि हिंदू जो हैं, हिंदुओं में जो चीज़ बैन है तो उसको अगर कोई खाएगा तो उससे क्या शक्ति रुकती है, उन्होंने ये पूछा। और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि हम इस्लाम में जो बैन है उसको बताते हैं कि ना खाएं तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो उन्होंने हिंदुओं की पूछी कि हिंदुओं में जो बैन है, तो आप समझ गए होंगे हिंदुओं में क्या बैन है, जो हिंदू माने जाते हैं उनमें क्या बैन है। तो इसलिए तो अब मैं बताता हूँ जो इस्लाम में बैन है। बहुत अच्छा कमेंट्स है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, मैं खुशी हुई इस बात से कि लोग ऐसी बातें भी पूछ रहे हैं और पूछनी चाहिए क्योंकि कई बार पता ही नहीं होता। तो जो इस्लाम में बैन है, मान लो मीट जो है वो, उससे क्या होता है कि आपकी जो पीरानी शक्ति होती है ये ख़त्म होती है। और अगर आप नक्श वगैरह बनाते हैं यानी ताबीज़ जिसको बोलते हैं, बहुत से जानते नहीं हैं, वो शक्तियाँ भी करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती है कई बार। उस चीज़ को खाने से अगर आप करेंगे तो वो शक्ति चलेगी नहीं। और कई और चीज़ होती हैं तो वो भी नहीं चलती हैं। तो जैसे आयत वगैरह होती है, दरूद शरीफ आप पढ़ने का हकदार नहीं होते हैं फिर, तो क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो वो जागृत नहीं होता, जो भी ताबीज़ वगैरह यंत्र होता है वो फिर काम करता नहीं है। तो उससे ये घाटा होता है। जो वैसा मीट है जो इस्लाम में बैन है उसकी बात है ये। और कई बार जाल फांस बनाई जाती है, वो भी नहीं बनती है, उस मीट को खाते हैं तो फिर नहीं बना पाएंगे आप। इसलिए और ब्रह्म की जो शक्ति होती है, जिन पे ब्रह्म घर में होता है तो वो भी शक्ति नहीं चलती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है ब्रह्म शक्ति। बहुत शक्ति होती है उसमें और कई चीज़ों मतलब मिश्रण कर देती है ब्रह्म शक्ति में। बहुत सारे देवता आ जाते हैं आपकी मदद कर जाएंगे और अगर आपने ब्रह्म शक्ति मार दी तो कोई नेगेटिव चीज़ घर में घुसती नहीं है, ये भी होती है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर इस चीज़ का सेवन कम करेंगे तो ऐसी ऐसी शक्ति आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। तो अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जो उन्होंने ये पूछा था कि हिंदू की जो में बैन है, यानी कि मतलब जो भी आप लगा लो गाय भैंस वगैरह ये सब बैन होती है हिंदू धर्म में। तो इसको जो लोग खाते हैं ये बिल्कुल 100% है। अगर आप उस चीज़ को खाते हैं तो उन जो नरसिंह वीर होते हैं उनकी आप जो पूजा पाठ है वो नहीं कर पाएंगे, वो बहुत गुस्सा होते हैं इस चीज़ से। और दूसरी बात ये है कि जो बुलाकी भी है जिनके घरों में है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है उस व्यक्ति पे, अगर वो ऐसी चीज़ें खा रहा है तो। ये दो देवता ऐसे हैं मतलब ये गुस्सा होते हैं उससे। और बहुत सारी जो बुलाकी को बिगड़ने का कारण है यही है कि उसके जो भगत हैं, भैंस का मीट वगैरह ये जो होते हैं जो क्या उस तरीके की बीफ वगैरह का, तो इसका हिंदू धर्म के मान लो कोई भी SC ST OBC कुछ भी है तो वो लोग उसका सेवन कर रहे हैं और फिर बुलाकी वगैरह की पूजा करते हैं तो वो सफल नहीं होती है ज़्यादातर। सही बात तो ये है। और कई बार जो माता दाताओं की शक्ति होती है वो भी उस तरीके से आपने देखा होगा उन पर प्रबल नहीं आ पाएगी रक्षा करने के लिए, वैसे ऊपर ऊपर काम चलता रहेगा उनको, वो अलग बात है। तो इन जो मीट हैं इनसे ये दोनों ही मीटों से ये दिक्कत आती है क्योंकि भक्तों को। और इससे जो अगर भैंस का या गाय का मीट आप खाते हैं तो फिर आप समझ लो कि बुलाकी आप सीधा नहीं चला सकते कभी भी। तो बुलाकी हमेशा टेढ़ा चलेगा क्योंकि उस पर क्रोधित रहता है इन भक्तों पे। ये पक्की बात है जो कि हमारे गुरु ने बताई थी, गुरु जी महाराज ने, तो इसलिए हमें पता है। तो उसी का पालन करा था, जो भी उनके चेले बने थे उन्होंने सब ने पालन करा इस चीज़ का। तो तभी वो सफल है मतलब, और अपने घरों को अच्छी तरह चला रहे हैं। क्योंकि आदमी आजकल अपना घर ही चला ले सबसे पहले सुरक्षित रह के, तभी समझो बहुत बड़ी बात है। यानी कि शत्रुओं से मुकाबला करते हुए भी वो सफल रहे तो समझ लो कि हाँ ठीक है। और नहीं तो आपने देखा होगा कि लोग शत्रु के मार से बिखर जाते हैं और चाहे उन पर कलुआ पवन हो, चाहे सबल सिंह भावरी हो, चाहे कुछ हो, वो अमर सिंह में चले जाते हैं। बहुत से ईसाई बन जाते हैं, बहुत से सत्संगी बन जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से राधा स्वामी बन जाते हैं इन्हीं चीज़ों की परेशानी के मारे। तो ये वजह होती है। इसलिए मैं बताता हूँ इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा परहेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है इंसान के लिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसमें एक बात और बताना है कि जैसे मैं बताता हूँ इस्लाम की चीज़ बैन है, तो अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं उस समय कर सकते हैं, मतलब रूटीन में ना करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा कि हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते, मतलब इस तरीके से आप कर रहे हैं या हर महीने ही कर रहे हैं एक दो बार, तो उससे दिक्कत आती है। अगर आप कम कम करेंगे तो भी चल जाता है, कहने का मतलब ये है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए।